इससे पहले नशीली कफ सिरप केस में सीएम योगी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस पूरे गैंग के तार सपा से जुड़े होने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पकड़े गए आरोपियों के संबंध सपा से हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर कार्रवाई चल रही है। इसी बीच विपक्ष की ओर से इस पर सियासत भी जारी है, जिसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। उन्होंने सदन के बाहर कहा कि समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं तार इस नेटवर्क के भी। इस मामले इसकी यह कफ सिरप तमाम जगहों पर नशीले पदार्थों के रूप में इसके दुरुपयोग की शिकायतों के बाद इस पे हम लोगों ने कार्रवाई की थी, क्योंकि अवैध रूप से इसकी तस्करी की शिकायतें आई थीं और ये उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनडीपीएस, जो उत्तर प्रदेश का एफएसडीए विभाग है, इसके नेतृत्व में हम लोगों ने उसको एनडीपीएस के दायरे में लिया, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इसको इस रूप में माना है और इस पे कार्रवाई प्रारंभ की है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एफएसडीए, यूपी पुलिस और एसटीएफ इनके द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें अब तक हम लोग काफी बड़े पैमाने पर इसके अवैध तस्करी के प्रकरण को पकड़े हैं और इसमें व्यापक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ ये जानकारी देते हुए कि नशीली कफ सिरप को लेकर किस तरह से एक्शन पूरे प्रदेश में लिया जा रहा है। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और इन लोगों के संबंध समाजवादी पार्टी से कैसे हैं, इस बात की भी जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। विपक्ष ने पूरी तैयारी की है कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर सरकार को घेरने की सदन के अंदर, और आज इसकी बानगी देखने को मिली जब समाजवादी पार्टी के विधायक पोस्टर के साथ विधानसभा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार से इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कई गंभीर आरोप लगाए कि संरक्षण दे रही है सरकार ऐसे लोगों को जिन्होंने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला, नशीली कफ सिरप का काम कर रहे हैं, जिसका जवाब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि इसके तार भी समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। मानता है कि हर माफिया के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। यह हर और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के भी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद है अनूप सांगा जी। आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। अनूप जी, गंभीर आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे लगा रहे हैं कि जितने लोग पकड़े गए हैं नशीली कफ सिरप मामले में, उनमें से कईयों के संबंध समाजवादी पार्टी से भी जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री जी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए
अपनी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अपनी निकम्मेपन का ठीकरा समाजवादी पार्टी पे फोड़ना चाहते हैं। अगर इतने वर्षों से ये काम चल रहा था तो उनकी सरकार की जांच एजेंसियों ने इसके ऊपर अब तक पहले रोक क्यों नहीं लगाई? और आज जब मुख्यमंत्री जी की पार्टी के बहुत से लोगों का नाम इसमें आ रहा है, ये तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और इसने तो सुशासन स्थापित कर दिया है। किन के नाम तो सामने आ रहे हैं अनूप जी, किन के नाम सामने आ जानती रहे हैं? हैं कि एक पूर्व सांसद का नाम आ रहा है जो लगातार भाजपा के संरक्षण में काम कर रहे हैं। आज तक उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई इसके बारे में। उन्हीं की पार्टी में काम कर रहे एक विधायक ने आरोप लगाया है, कोडीन भैया का नाम दिया है। उस पर मुख्यमंत्री जी की निगाह क्यों नहीं जा रही है? अपनी पार्टी के लोगों से क्यों नहीं पूछताछ कर रहे हैं जिन्होंने उनको कोडीन भैया कहा है? उनसे क्यों नहीं पूछते कि क्या उनके पास सबूत है? सीएम कह रहे हैं एसआईटी जांच कर रही है और सब पर कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी भी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, आप जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी के गंभीर आरोपों का। देखिए, समाजवादी पार्टी का और अपराधियों का चोली दामन का साथ रहा है और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की अपराधियों और जो बलवाइयों के साथ और जो दंगाइयों के साथ रहा है उसको हराने के लिए ही, हटाने के लिए ही लोगों ने बीजेपी को चुना था। और हम लगातार कानून का राज स्थापित किए हुए हैं। जहां तक कोडिन कफ सिरप की बात है, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि इसमें समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के हाथ सामने आ रहे हैं और इनके संलिप्तता मिली है, तो हम आप ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि जो अपराधी होंगे जेल के सलाखों में होंगे। और जो आलोक जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी से संबंधित कई नेताओं के नाम भी है और इसे को छिपाने की कोशिश हो रही है। देखिए, हमारी सरकार में किसी को बचाया नहीं जाता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। अब जो भी नेता या जो भी इसमें अपराधी होगा, किसी भी पार्टी दल का होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों को भारतीय जनता पार्टी पाताल से खोज करके लाती है और हम किसी को भी ऐसा करने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। निश्चित रूप से सबको जेल में भेजा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। और समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ साठगांठ करती थी, ये आपने देखा है। इसीलिए 10 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को एक किनारे डाल के रखा। अनूप जी, मैडम मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी आलोक अवस्थी जी ने एक रटा रटाया भाषण दे दिया। मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मुख्यमंत्री का काम इस तरीके का बयान देना नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मुख्यमंत्री जी एसआईटी को कोई इशारा देना चाह रहे हो? अगर मुख्यमंत्री के पास तथ्य आ गए हैं, नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एसआईटी को इशारा करने के लिए सदन से पहले मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, वो फोन पर भी तो इशारा कर सकते हैं। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी को एसआईटी ने जानकारी दी है कि इसके सपा से तार जुड़े हैं, तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? किस बात कार्रवाई तो चल रही है। तो जीरो टॉलरेंस वाले लोग हैं। ये चिंता मुक्त रहे। जिस तरह के सारना जी तो गंभीर प्रवक्ता मैं समझता हूँ इनको, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया है। मुख्यमंत्री जी को इशारा करना होगा तो मीडिया के सारे बोलेंगे क्या? मुख्यमंत्री जी को आदेश देने को आदेश करेंगे करने के लिए। तो मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी को तैयार करना चाहते हैं और शीघ्र ही अनूप जी एक मिनट। अनूप जी ये मसला गंभीर है, आप भी मानते हैं, संवेदनशील है, आप भी मानते हैं। तो इतने गंभीर मसले पर अगर मुख्यमंत्री अपनी बात रख रहे हैं तो आपको उस पर आपत्ति क्यों हो रही है? इतने गंभीर मसले पर तो मुख्यमंत्री का बोलना जायज लगता है। मुझे आपत्ति बिल्कुल नहीं है। मैंने तो पहले ही उसमें कहा, पहली बार में ही कहा कि उन्हीं की पार्टी में गए हुए एक विधायक ने एक किसी पूर्व सांसद को कोडिन भैया के नाम से विशेषण दिया। नहीं, उसकी तो जांच चल ही रही है ना, तो क्या उसकी तो जांच चल ही रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। अनूप सांडा जी, गिरफ्तारियां भी हो रही है, जांच भी चल रही है। एसआईटी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल किया, अभी जांच चल रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके संपत्तियों को सीज किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच सीएम ने इतने गंभीर मसले पर, जिस पर आपने तैयारी की थी सदन के अंदर अपनी बात रखने के लिए, अगर मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से बताया कि क्या कार्रवाई चल रही है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, तो ये तो स्वागत योग्य बात है कि मुख्यमंत्री खुद संवेदनशील है इस मसले को लेकर। मुख्यमंत्री खुद बयानवीर हैं, वो बयानों के जरिए प्रदेश पर राज करना चाहते हैं। उनकी कानून व्यवस्था पर, नौकरशाही पर और भ्रष्टाचार पर कोई नियंत्रण नहीं है।
मुख्यमंत्री अपनी असफलता को छुपाने के लिए और उनके ऊपर विपक्ष आरोप ना, इसलिए पहले से ही आरोप लगा करके अपने लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। यानी कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद आपकी जो तैयारी है वो कुंद हो जाएगी, आपको ये डर है आलोक जी? नहीं, हमको जो करना है वो तो सामने पता चल जाएगा सदन में। साफ कहूंगा कि दूध का दूध, कप पानी का पानी अभी सामने आ जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये बात जब कह दी है, इसका मतलब है उनको इनपुट पुलिस ने दिए होंगे, और इनपुट देने का मतलब है, और मुख्यमंत्री जी का कहने का मतलब है शीघ्र ही जो है ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होंगी जिनके हाथ सने हुए हैं कोविड कब से। समाजवादी पार्टी को चिंता करनी चाहिए अपने उन नेताओं के बारे में जिनके हाथ इसमें शामिल पाए जा रहे हैं, जिनके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसा ना हो कि इनके हाथ और कहीं ऊपर तक जाएं। तो मुझे लगता है हमारे यहाँ जो SIT बनी है वो जिम्मेदार अधिकारियों की है। पुलिस जिम्मेदारी से काम करती है उत्तर प्रदेश की, और जिम्मेदार पुलिस उत्तर प्रदेश की हमेशा से उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदेह है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का बीड़ा उठाया हुआ है। तो कोई भी आदमी इस भ्रम में ना रहे कि अपराध करके बच सकता है, और निश्चित रूप से हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। अनूप जी? जी, मैं फिर कहा, आलोक जी ठीक वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के लिए कहा कि ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप बताइए कि इनकी पुलिस बहुत योग्य है, बहुत कर्मठ है, बहुत शानदार है, तो ये क्या 6 महीने से काम चल रहा था, तो 10 साल से काम चल रहा है। जी अनूप जी, आपने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि समाजवादी पार्टी के लोग ही इसमें शामिल हैं, और बेवजह बिना किसी सबूत के ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक सबूत हम आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपके नेता हैं। उनके साथ आलोक सिंह की इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर वायरल हो रही है। कफ सिरप केस में ही आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश यादव के साथ इस तस्वीर में वो नजर आ रहे हैं, जहां पर वो उपहार देते नजर आ रहे हैं। अब बताइए, समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मौजूद है ये व्यक्ति आलोक सिंह, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। अभी कुछ सालों पहले एक तस्वीर आई थी, कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उनके साथ किसी एक आतंकवादी की तस्वीर आ गई थी। तो क्या माना जाए कि अमित शाह जी उस आतंकवादी के साथ शामिल थे? ये व्यक्ति कौन है? आप एक बार कह दीजिए, आप एक बार कह दीजिए कि इस व्यक्ति का आपकी पार्टी से, आपकी पार्टी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि अगर उस व्यक्ति की समाजवादी पार्टी से कोई संलिप्तता पाई जा रही है, फोटो खींचना एक अलग बात है। हर राजनीतिक व्यक्ति के साथ दिन भर में आलोक अवस्थी जी के साथ भी 20 लोग फोटो खिंचाते होंगे। बिल्कुल सहमत, मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, लेकिन पार्टी के दफ्तर के अंदर, किसी कार्यक्रम के अंदर, मैडम, सड़क पर चलते ये फोटो नहीं खींची गई है। दफ्तर के अंदर, किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर के अंदर कोई जांच करके लोग नहीं जाते हैं कि उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख करके भेजा जाता। और मतलब कि अगर कश्मीर में अमित शाह जी के साथ एक आतंकवादी की तस्वीर कुछ साल पहले आ गई थी, तो क्या माना जाए कि अमित शाह जी की उसके साथ संलिप्तता थी? अनूप साहनी जी, ये बहुत आसान होता है कि एक सवाल को दूसरे सवाल से जोड़ दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन यहाँ मुझे ये बताइए, क्या आपकी पार्टी में किसी भी एक नेता को या किसी भी व्यक्ति को इजाजत है क्या इतनी आसानी से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंच बना लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं? मैडम, समाजवादी पार्टी के नेता श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिदिन जनता से मिलते हैं, और सैकड़ों हजारों लोग प्रतिदिन उनसे मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, बातें करते हैं। कौन व्यक्ति कब गया कब नहीं गया, इसकी स्क्रूटनी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख करके लोग नहीं जाते हैं। और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसी के साथ भी फोटो खींचना, बहुत से पिछले दिनों BHU में एक छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला आया था, उसमें कुछ भाजपा के युवा संगठन के नेताओं की तस्वीरें, बड़े बड़े भाजपा के नेताओं, तो आप ये कह रहे हैं कि मामले को घुमाने की कोशिश हो रही है कुछ एक तस्वीरों के आधार पर? आलोक जी? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अपनी सरकार की असफलता, भ्रष्टाचार, नाकामी और निकम्मापन, अपने जनप्रतिनिधियों की अपराधों में संलिप्तता को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के पाले में गेंद फेंकना चाहते हैं। तो मैं अपनी बात कह पाऊंगा जरा? जी आलोक जी कहिए। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि फोटोग्राफ कोई भी नेता का कोई भी खिंचवा सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जी के साथ लगातार अपराधियों की फोटो आना, आलोक सिंह की फोटो अभी आ रही है, इसके पहले अहमदाबाद में जो है बम विस्फोट के लोग पकड़े गए तो उनके वो भी लड़का जो है अखिलेश यादव के साथ खड़ा हुआ था।
इसके पहले एक अपराध हुआ था, उसमें भी जो है अखिलेश यादव का लड़का खड़ा हुआ था। यानी कि अपराधियों की पहुंच श्रीमान अखिलेश यादव तक स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार अपराधियों को संरक्षण देते आए हैं प्रशासन काल में, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है। और उस ट्रैक आलोक जी, रिकॉर्ड आप से वो यही निकल नहीं बता दीजिए कि इस मसले पर अभी क्या क्या एक्शन हुआ है, कितने लोगों को पकड़ा गया है, कितने संदिग्ध हैं, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास है नशीली कफ सिरप के मामले में? देखिए, नशीले कफ सिरप के मामले में हम लोगों ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, रेड कॉर्नर कोर्ट नोटिस भी इशू हैं और इसके लिए तफ्तीश लगातार जारी है और इसमें और नए लोगों का सामने आना भी जारी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि एसआईटी जांच कर रही है, नतीजे तक बहुत जल्द पहुंचे और बहुत ही संवेदनशील ये मसला है, इंसाफ लोगों को मिल सके ये उम्मीद करते हैं। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। सियासत किसी मसले का समाधान नहीं है। हाँ, आवाज जरूर उठानी चाहिए, समस्या को जरूर उठानी चाहिए। और यहाँ नशीली कफ सिरप को लेकर सदन के अंदर विपक्ष की तैयारी थी हंगामा करने की, और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से खुद बयान दिया गया कि जांच चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है, कार्रवाई होगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और समाजवादी पार्टी के साथ भी संबंध जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से कुछ के, और उसी से संबंधित ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने है। जांच पड़ताल अभी जारी है।